आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसीह का सुसंदेश में। और दोस्तों, मैं हूं प्रभु का दास पास्टर सावन कुर्रे और इस समय फिर से हम प्रभु के वचन में अध्ययन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज आपको ध्यान देना है इस वचन में। हालेलुया। सो दोस्तों, आज हम फिर से वचन में जाएंगे और मैं वचन निकालता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और नीचे में लिखा है तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। इस वचन को आप लोग सुनकर ये जान ही गए होंगे कि हमें दूसरे देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी है, दूसरे देवी देवताओं को प्रभु करके नहीं मानना है, उसे परमेश्वर का दर्जा नहीं देना, ये आप जान चुके होंगे, है ना। वचन क्या कहता है? साफ तौर से स्पष्ट रूप से वचन कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन है वो आप तक किसी न किसी पास्टर के माध्यम से पहुंच ही गया होगा और आपको बताया गया होगा कि हमें दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना है। ये वचन है निर्गमन 20 अध्याय 3 और 4 वचन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मूसा द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों को देता है और कहता है, तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। लेकिन क्या आज आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं? परमेश्वर का वचन साफ तौर से मूर्ति पूजा को मना कर रहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आज मूर्ति पूजा करते हैं? आप कहेंगे नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हाँ, आज भी आप मूर्ति पूजा करते हैं। मैं आज आपको वचन से समझाने की कोशिश करता हूं परमेश्वर की आखिर इच्छा क्या है, आज आप क्या कर रहे हैं और परमेश्वर की उसमें इच्छा क्या है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ में निकालिए या ध्यान से सुनिए। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 5वां वचन कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। आप अपने अंगों को मार डालिए। अगर आपको मूर्ति पूजा से दूर होना है, वचन कहता है अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सोचिए, अगर आज आप व्यभिचार कर रहे हैं, व्यभिचार का मतलब क्या है? दूसरे के साथ में गलत गलत, लड़की लड़का के साथ में गलत गलत संबंध बनाना, यह व्यभिचार है। और क्या कहता है? व्यभिचार, अशुद्धता। अशुद्ध काम क्या है जो आपके मुख से निकलता है? यीशु मसीह के चेले जब खाना खा रहे थे बिना हाथ धोए, किसी ने कहा कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो अशुद्ध हो रहा है, इसने हाथ नहीं धोए। यीशु मसीह कहता है जो बाहर से अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता मनुष्य को, जो अंदर से निकलता है वो अशुद्ध करता है। तो वचन कहता है अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी बुरी लालसा, बुरी बुरी सोच और बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और वचन कहता है 6वां, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। जो वचन क्या कहता है कि मूर्ति पूजा खाली ये नहीं है कि आप दूसरे देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, नहीं, ये है मूर्ति पूजा, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या मूर्ति पूजा है आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन क्या कहता है? अगर आज आप व्यभिचार कर रहे हैं, गंदे गंदे संबंध दूसरे के साथ में बना रहे हैं, वो भी व्यभिचार है। यानी अब तक आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वचन कहता है और आगे लिखा अशुद्धता, यानी अगर आपके मुंह से कोई गंदी बात निकल रही है, आप अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं, यानी आप आज भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। दुष्कामना, गलत गलत सोच विचार आपके मन में आ रही है। और आगे कहता है बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर इन सब कार्यों को आज कर रहे हैं तो वचन कहता है मेरे प्रियो, आज आप भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आज आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आपको आजाद होना है। हालेलुया। वचन में आप लोगों ने इतना ही सुना होगा कि दूसरे देवी देवता की उपासना नहीं करना है, यही मूर्ति पूजा है। दूसरे देवी और देवता के सामने में थाल रखकर ऐसे आरती दिया नहीं करना है, यही मूर्ति पूजा है, यही जानते होंगे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है अगर आज आप व्यभिचार कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप किसी पुरुष या किसी स्त्री के साथ में संभोग कर रहे हैं, यही व्यभिचार नहीं है, इसके अलावा और भी व्यभिचार है। यीशु मसीह ने नए नियम में कहा है, यदि आप किसी लड़का और किसी लड़की के बारे में गलत सोच, गलत विचार आपके मन में आ रहा है तो वो भी व्यभिचार है। यानी आज भी अगर उन पापों में आप हैं तो मेरे प्रियो, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है।
मूर्ति पूजा उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उसने हम सबको बनाया है। और अगर आज हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं और वचन से आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। आप निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4वां अध्याय और 3रा वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 पद कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? कि आप पवित्र बनिए, अर्थात व्यभिचार से बचे रहिए। आज अधिकतर लोग, जवान हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, हर लोग इसमें फंसे हुए हैं। हर लोग इसमें मूर्ति पूजा कर रहे हैं, शैतान की स्तुति कर रहे हैं, शैतान की महिमा कर रहे हैं, सबको कर कर। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, पहले यूहन्ना में, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। समझ रहे हैं बात को? अगर आज आप क्या कर रहे हैं? गंदे काम कर रहे हैं, दुष्कामना आपके अंदर है, बुरी लालसा आपके अंदर है, व्यभिचार आज आप करते हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर आप परमेश्वर से ज्यादा समय इसको दे रहे हैं, मोबाइल में अपना समय ज्यादा बिता रहे हैं, टीवी ज्यादा देख रहे हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं मेरे दोस्त। और इस मूर्ति पूजा से आपको बाहर आना है। समझ रहे हैं? इसी देवी देवता की उपासना प्रार्थना करना यही मूर्ति पूजा नहीं है, वो मूर्ति पूजा है। लेकिन ये जो समय आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे गंदी गंदी चीजों में अपने समय को लगा रहे हैं, ये भी मूर्ति पूजा है। और इस मूर्ति पूजा से आपको बाहर आना है। मैं और वचन आपको बताना चाहूंगा, इफिसियों, ठीक है, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। वचन क्या कहता है? तुम में किसी अशुद्ध कार्य या लोभ या व्यभिचार की चर्चा तक ना हो। क्या आज आप चर्चा नहीं करते हैं? कोई भी लड़का होता है, क्या कहता है? अरे यार वो लड़की बहुत अच्छी थी, ये है वो है। कोई लड़की क्या बोलती है? वो लड़का बहुत अच्छा है। अपने मन में बुरी बुरी इच्छाओं को वो प्रकट करती है अपने सखियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ये क्या है? ये भी व्यभिचार है। वचन आगे क्या कहता है? और ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी भी विचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। समझिए, व्यभिचार का जिक्र बहुत ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है। आप लोभ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, आज आपको व्यभिचार से निकलना है। परमेश्वर का वचन बार बार क्यों व्यभिचार को जोर दे रहा है पता है आपको? क्योंकि हमारे देश के ही नहीं, पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज व्यभिचार के कब्जे में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज व्यभिचार में फंसे हुए हैं और अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और परमेश्वर की देह को अपवित्र कर रहे हैं। वचन क्या कहता है? हमने पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3रा वचन में पढ़ा है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16वां वचन कहता है कि हमारा जो हृदय हो पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि हम व्यभिचार कर रहे हैं तो अपने देह को हम गंदा कर रहे हैं, हम अशुद्ध कर रहे हैं, और ये हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। समझ रहे हैं? आज हमें व्यभिचार से बाहर निकलना है। आज अगर आप ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, ज़्यादा टीवी में आप अपना समय बिता रहे हैं, तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मोबाइल में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपना ज़्यादा समय यूट्यूब को दे रहे हैं, फेसबुक को दे रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसमें भी आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं, वो आपके लिए मूर्ति पूजा है और आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। इस बात से आप मुकर नहीं सकते, क्योंकि वचन कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि ये वचन आप तक पहुँचे और मेरा ये इच्छा है कि आप मूर्ति पूजा से बाहर है। जिस प्रकार परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बनो। और आप पवित्र किस प्रकार से बन सकते हैं? मूर्ति पूजा से बाहर आकर अपने बुरे बुरे ख्यालों, लोभ, व्यभिचार को छोड़कर आप मूर्ति पूजा से बाहर आ सकते हैं।
और उसका एक रास्ता है, उस रास्ते का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप बाहर आ सकते हैं मेरे दोस्त, आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर, परमेश्वर के वचन में चलकर, यीशु मसीह को ध्यान में रखकर आप बाहर आ सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, यदि आप प्रभु से ज़्यादा समय दूसरे चीज़ों में लगा रहे हैं, मोबाइल खो दे रहे हैं, ये एक मूर्ति पूजा है जिससे आपको बाहर आना है। क्योंकि निर्गमन 10 आज्ञा में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। समझ रहे हैं ना? कोई मूर्ति खोद कर बनाना। ये वचन क्यों दिया गया है? ताकि हम सब मूर्ति पूजा ना करें, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा को नहीं पसंद करता है। वो महापाप है मूर्ति पूजा। समझ रहे हैं? मूर्ति पूजा यानी शैतान की हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, ये हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। समझ रहे हैं? इसीलिए आपको इन सब से बाहर आना है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा है और हमारा जो परमेश्वर है इससे प्रसन्न नहीं होने वाला। समझ रहे हैं बात को? मेरे प्रियो, आपको आज समझना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है, क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मैंने वचन में बताया ही है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तब उसका प्रकोप आ सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला और दंड देने वाला और क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। इस बात को आप लोगों को समझना है। आपका ज़्यादा समय दिन में या रात के समय, आपका ज़्यादा समय आप किसको देते हैं? परमेश्वर को या मोबाइल को, टीवी को या परमेश्वर को? किसको देते हैं? उन चीज़ों को आप देखिए, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किस में आप अपना ज़्यादा समय दे रहे हैं? अगर उनमें आप ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं मेरे प्रियो। और इन चीज़ों से आपको बाहर आना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। वचन क्या कहता है? रोमियो में लिखा है कि आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि शारीरिक दशा में तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए आज आपको वचन को जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोभ, व्यभिचार, दुष्ट कामना, ये सब क्या है? ये मूर्ति पूजा के बराबर है। और आपको मूर्ति पूजा से बाहर आना है तो परमेश्वर के वचनों को जानना पड़ेगा। हालेलुया। आज आपको मूर्ति पूजा से निकलना है। निर्णय अभी लीजिए, चुनाव अभी करिए और परमेश्वर के वचन को मानकर अपने हृदय में रखकर उनसे दूरी बनाइए और आप परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। इससे आप परमेश्वर के करीब आएंगे और मूर्ति पूजा से आप बाहर आ पाएंगे। आप मोबाइल से बाहर आइए, आप टीवी से बाहर आइए, हर एक चीज़ों से जो परमेश्वर को आपसे दूर रखता है, या आप परमेश्वर से दूर हैं उस चीज़ों को लेकर, तो उस चीज़ों से बाहर आइए, तब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे, वरना नहीं आ सकते। आप मूर्ति पूजा में फंसे रहेंगे। और वचन कहता है मूर्ति पूजा से परमेश्वर को घृणा है। समझ रहे हैं? उसको पसंद नहीं है। क्योंकि आपको पता है पुराने नियम में एक बछड़ा लिया इस्राएलियों ने और उसे कहा यही हमारा परमेश्वर। जब उसकी उपासना कर रहे थे, जब उसकी पूजा कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को दंड दिया था। ये बात आप भूलिएगा मत। हमारा जो परमेश्वर है मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करता है। इसीलिए आपको मूर्ति पूजा से बाहर आना है। मोबाइल से, टीवी से, कंप्यूटर से आपको बाहर आना है और परमेश्वर के निकट आपको जाना है। जितना समय आप मोबाइल में लगाते हैं वो समय आप परमेश्वर को दीजिए। कितना समय आप चलाते होंगे मोबाइल? 2 घंटा, 5 घंटा? आजकल बहुत ही कम है 5 घंटा। क्या आप परमेश्वर को उतना समय देते हैं? प्रार्थना कितने समय करते हैं? प्रार्थना में कितना टाइम आप परमेश्वर को देते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा? लेकिन आप उससे ज़्यादा इसको समय देते हैं। ये क्या है? ये मूर्ति पूजा है। मैं नहीं कहता इसको आप हमेशा छोड़ ही दो, उपयोग करो, लेकिन कम मात्रा में। ज़्यादा उपयोग अगर आप इसे करेंगे, आप इसके आदी हो जाएंगे और आप मूर्ति पूजा कर बैठेंगे। समझ रहे हैं? इनसे आपको बाहर आना है। आप मूर्ति पूजा से आपको बचना है, इन चीज़ों से आपको बाहर आना है और परमेश्वर के निकट जाना है। तब आप मूर्ति पूजा से आज़ाद हो पाएंगे, तब आप मूर्ति पूजा से छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर के निकट जाएंगे और परमेश्वर का प्रेम आप में बना रहेगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन को आप अपने हृदय में रखिए और मुझे विश्वास है कि जो आज का वचन है वो आपके जीवन में फल लाएगा। इससे आप फलवंत होंगे, इससे आप आगे बढ़ेंगे और आपके आत्मिक जीवन में उन्नति का काम करेगा। ये वचन मुझे विश्वास है।
सो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। मैं सावन कुर्रे इस समय आपसे विदा लेता हूँ। जय मसीह की।